साजिद तारड़ साहब भारत में इस वक्त इंडिया गेट पे खड़े हैं। तारड़ साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे ग्लासेस लग रहे हैं और पीछे बड़ा शोर है। और मैं देख रहा हूँ कि आप भारत के अंदर इंडिया गेट पे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं तारड़ साहब भारत आके? चीमा साहब, मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। वेरी प्लीज मैं यहाँ पे आया हूँ और तो बड़ी चेंजेस देखी मैंने। दिल्ली इज मच क्लीनर देन बिफोर। मैं 5 साल पहले आया था, उससे भी ज्यादा। India is, as I keep saying, the world's emerging democratic superpower. The great thing about doing business with India is that no one's going to suddenly stop the trade for a capricious reason. India is a wonderful place to do business. India today is a far more business-friendly place than it was even a decade ago. There's every chance that the 21st century will be India's century. साजिद तारड़ साहब आजकल भारत में है, न्यू दिल्ली में है और उसके बाद उन्हें 2-3 जगह जाना है, जिसमें वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद या प्रयागराज भी जाएंगे। और जैसा कि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो वहां से जो है मेरे लिए मट्ठी भी लेकर आएंगे, बिल्कुल प्रयागराज से और दिल्ली से वो मेरे लिए मट्ठी लेकर आएंगे वहां की, और यकीनन मैं उसको घर पे रखूंगी और आई होप कि उधर से ब्लेसिंग्स आएंगी मुझे। मैं तो अभी न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ और आई केम हियर डे बिफोर यस्टरडे और इंडिया गेट है सामने बिल्कुल ही, और इस साइड पे असेंबली है यहाँ पे भारत की। और मैं जिस तरह मैं पहले आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि भारत इज माय सेकंड होम। और मैं जब कल एयरपोर्ट से आया हूँ तो यहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है, फेस्टिवल, और ट्यूलिप थे हर साइड पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो खासकर आपके देखने वालों को बतानी थी, रैसना समिट चल रही है और समिट में 15 प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ मुल्कों के हेड वो आ रहे हैं। उसके समिट के जो हेड होंगे वो ग्रीक प्राइम मिनिस्टर है, वो उसके हेड होंगे। जय हिंद दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे श्री साजिद तारड़ साहब को। तो साजिद तारड़ साहब पाकिस्तानी मूल के अमरीकी हैं और वो उनके हिसाब से वो बताते हैं कि वो हर 5-10 सालों पर भारत आते रहते हैं। और उन्होंने बताया कि जब वो पिछली बार 2018, 19 या 17 के आसपास आए थे भारत में और अब आए तो भारत में बहुत ज्यादा चेंज आए, चाहे वो साफ सफाई की बात हो, चाहे वो मेंटेनेंस की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो। भारत इन सेक्टर्स में जमीनी स्तर पर विकास किया, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मूल के अमरीकी नागरिक साजिद तारड़ साहब का। पाकिस्तान मीडिया पे उनके इंटरव्यू लगातार दिखाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि भारत किस स्पीड से डेवलप कर रहा है। दिल्ली में तमाम जगह उन्होंने बताया कि अब यहाँ कार्ड के प्रयोग किए जाते हैं, कार्ड वाली टेक्नोलॉजी लिटरली अमेरिका में चलती है, वो बता रहे। और उन्होंने कई डेवलप्ड देशों का विजिट किया जहां कार्ड से अभी तक इतने ज्यादा प्रयोग नहीं है। मोबाइल से बुकिंग हो रही है यहाँ पे, तमाम जो स्मारक है और भी जो वीआईपी जगह है वहां मोबाइल से स्लॉट बुकिंग हो रही है। तो ये सब जो फैसिलिटी है आईटी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और भी मतलब वो सब साजिद तारड़ साहब कह रहे हैं कि यूरोपियन भी अभी तक ये नहीं कर पाए हैं जो भारत कर रहा है, चाहे वो डिजिटल पेमेंट की बात हो, चाहे वो साफ सफाई की बात हो। और इन सब में भारत काफी आगे निकला है पिछले 10 सालों से। इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। इंडिया इज माय सेकंड होम और आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग वेरी वेलकम हियर टू इंडिया। लेकिन अब sadly चीमा साहब, unfortunately there will be no justification if I tell you कि where India is moving up और आप कहाँ खड़े हैं। चट्टा साहब की चीजें नजर आ रही हैं, उनकी अपॉलॉजी नजर आ रही है, and unfortunately the country is in chaos, political chaos, people relationship they are wonderful। जब भी मैंने किसी को कहा कि I came from Pakistan तो उसमें लोगों ने हमेशा 2 स्टेप आगे आके उन्होंने वेलकम किया है। और ये मैं मैसेज मैं 2-3 से कल से हूँ होटल के अंदर, आई मेट मैनी पीपल और जितनी वार्मथ है, इट्स अमेजिंग वार्मथ है फ्रॉम द बोथ साइड्स, पीपल टू पीपल, जितना प्यार है आप सोच नहीं सकते। आई विश कि पीपल कैन कम टू इंडिया देमसेल्फ और ये एक्सपीरियंस कर सकें। मेरे लिए इट्स वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। तारड़ साहब थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट, इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on. Or I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years, I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि you can see the India rising, you can see the motivation of people
their appetite to move forward to take India to the next level. आप जिस तरह देख रहे हैं अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से ही वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस द वे द राइज ऑफ इंडिया, मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ. इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई एम गोइंग थ्रू इट. Hotels, I was surprised to see. I'm staying at Oberoi, and Oberoi, I haven't seen such a hotel, especially hospitality. I cannot find in the United States of America. So I can see it the way that India is rising. This is an eye-witness experience, and I'm seeing it, and I wish people from my motherland, they learn from them. और जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि ये पूरा रीजन ग्रो करे अमन के साथ, ट्रेड के साथ. तो वही लुकिंग एट इट चीमा साहब. और आपको पता है द कंट्री यू आर सिटिंग इन व्हाट काइंड ऑफ chaos and political instability स्पेशली आ रही है, उनके क्या हालात हैं, खास जिस तरीके से कर रही है. मैं जिस तरीके से हमारे नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि दिस टाइम वी लुक फॉर द $6 billion. तो मेरे ख्याल में चाहिए तो यही था कि वो इंटेलिजेंस की बात करते, एक्सपोर्ट की बात करते, तो प्रोडक्ट भी की जाती. गाँव तो सारी अवाम मिलकर तरक्की की बात करते. आइसोलेशन में है आप इस वक्त रीजन के अंदर. आप अपने अमन की बात. बिल्कुल सही कह रहे हैं ताड़ साहब. आपको बहुत सारे लोग मिलना भी चाहते हैं भारत में, तो जारी बात है, और आपके बहुत सारे लाखों फैन हैं भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर. तो कई लोगों ने मुझे पूछा है कि हम तारड़ साहब से कैसे मिल सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं. तो मुझे अब पता नहीं है कि आप इसके हवाले से कोई जारी बात है मुश्किल ही होगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आप एक जगह पे रुक नहीं रहे. तो आप अपने वेल विशर्स को जो है वो सलाम दुआ करें, उनको बताएं अपनी इस ताकि वो जो मिलना चाहते हैं आप उनको डायरेक्ट अभी जवाब भी दे सकें. चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को, चाहने वालों को सबसे पहले तो उनसे मैं उनको नमस्कार, प्यार, सत श्री अकाल कहना चाहूंगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि चीमा साहब उनसे मेरी आई फील लाइक होम. इंडिया इज माय सेकंड होम. मैं बिल्कुल यहाँ ऐसे ही आता हूँ, वही फीलिंग्स होती जिस तरह मैं पाकिस्तान जाता हूँ. जिस तरह मैंने आपको कई दफा कहा है कि मेरी half of my family is in Indore and I'm planning to go there. मैं सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर maybe one more day I will be staying here. उसके बाद मैं अमृतसर और इंदौर चला जाऊंगा. लेकिन ये क्या है कि इसके बाद मेरा प्रोग्राम है कि मजीद कुछ दिनों के लिए आऊं, और मैं I want to explore India myself. मैं जसदीप साहब से हमेशा कहता हूँ कि I want to rent a car and drive everywhere. So मैं अपने चाहने वालों, मिलने वालों को कहूँगा कि I'll definitely come back and with more time and we'll have some kind of a small event here in New Delhi somewhere where all of us we can get together and we can talk, we can express, we can share our ideas of the same. जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, पहले जिस तरह एक प्रोग्राम था प्यार की, शांति की चीजें, अमन की बातें सारी शेयर करेंगे. God willing, pretty soon इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया ताड़ साहब. मुझे पता है आप पीछे शोर बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप जब इंडिया गेट पे जाएं तो टाइम दें, ताकि भारत के लोग जो आपको सुनना चाहते हैं और जो पाकिस्तान से भी लोग आपको देख रहे हैं और जो बाकी भी जो डियास्पोरा भी यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका में वो आपको देखता है, वो जारी बात है वो बड़ा खुश है कि आप भारत में, और आपने जिस तरह आप बताया है कि आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा है. तो इस पे हम डिटेल में तारड़ साहब आपसे गप भी करेंगे, लेकिन थैंक यू राइट नाउ फॉर जॉइनिंग फ्रॉम द इंडिया. Definitely, Chiba sir, we will do a segment here, not from here, even then from Indore and from Amritsar as well. Definitely, I'm looking forward. So मेरी तरफ से once again सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार. दोस्तों, एक बात तो रियलिटी, जितने भी लोग जो भारत में पहले आए थे और चले गए थे और अब आते हैं, वो कहते हैं कि भारत में बदलाव आया है. क्योंकि दोस्तों अब जगह जगह पे हम फोन का प्रयोग करके अपनी स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं, फोन का प्रयोग करके हम टिकट खरीद रहे हैं. लगभग हर चीज एक क्लिक पे हम कर रहे हैं. और दोस्तों ये क्लिक वाली टेक्नोलॉजी हम तो डेली यूज करते हैं, तो लगता है ये आम है. लेकिन दोस्तों अगर आप विदेशों में जाओगे, इवन तो यूरोप में जाओगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारत कितना आगे पहुंच चुका है. 140 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत की, और लगभग आप अगर मान के चलो 50 से 60% लोग भी अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो पूरे यूरोप से ज्यादा लोग भारत में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं. तो आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल का डेवलपमेंट भारत में हुआ है. इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा विकास हुआ है. ठीक है, पहले इतने ब्रिजेस नहीं होते थे, पहले इतने फ्लाईओवर्स नहीं होते थे, पहले इतने मतलब बहुत चीजों में बदलाव आया. इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम जबरदस्त हो गया. ठीक है, दिल्ली में इतनी बसें हो गई हैं,
हालांकि दिल्ली में ट्रैफिक भी बहुत लगता है और इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास करने की जरूरत है, लेकिन हाँ पहले की तुलना में मच बेटर। सेंट्रल की जितने भी सेंट्रल के प्रभावित इलाके हैं दिल्ली के, आप लोग देखिए कितने साफ सुथरे लगते हैं। वैसे आउटर दिल्ली तो इतना साफ सुथरा नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ आउटर दिल्ली तो उतना साफ सुथरा नहीं है, क्योंकि रोजगार के कारण यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम राज्यों से आते हैं। तो आउटर दिल्ली या दिल्ली का बाहरी इलाका तो उतना क्लीन मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ जो सेंट्रल दिल्ली है, जहाँ जैसे मतलब आप यकीन कीजिए कि सेंट्रल दिल्ली में आप जाएंगे और ये जो छावनी वाला इलाका है, कैंप वाला इलाका है, दिल्ली में कैंप जो है, तो ये सब वाला इलाका आप देखेंगे ना तो मतलब लगेगा कि आप कहाँ आ गए, ऐसा लगे। यूरोप से भी मच बेटर लगेगा आपको। एकदम छांव रहती है पेड़ों की और हमेशा मतलब अलग ही ठंडा वाइब रहता है। लेकिन हाँ आउटर दिल्ली में अभी भी सुधार की जरूरत है, और वैसे तो पूरा भारत इस समय चेंज हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।